बच्चों गुड इवनिंग। आज संडे की शाम है और मैं कुछ वीडियो बना रहा हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था 8th क्लास के बच्चे अगर सुन रहे हो कि मैं ये वीडियो 6 से लेकर 12th तक के बनाऊंगा और मेरा ये टारगेट है कि मैं 1 से सवा साल में 6 से लेकर के 10th तक के कोर्स को पूरा कवर कर दूँ। और मैंने ये भी बताया था कि मैं केवल एक आपके कोर्स को ही लेकर नहीं चलूंगा, मैं आपके अंदर वो स्किल देखना चाहता हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैथ को सम्स जो है सबसे जल्दी करें। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं कंसेप्ट्स पे बहुत ध्यान देता हूँ, फंडामेंटल्स पे बहुत ध्यान देता हूँ। और यकीन जानिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि 25 साल बाद भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर है। और आपको ये सब्जेक्ट सबसे आसान लगेगा अगर आप पूरी सीरीज देखेंगे। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नए 9th क्लास के लिए 8th के बाद स्टार्ट करूंगा, तो आज मैं एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ। मैंने देखा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स 8th में भी है और 9th में भी है, तो आज हम दोनों क्लासेस को मर्ज कर रहे हैं। पहले हम शुरू करेंगे 8th तक जाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे सवाल थोड़े से बदलेंगे और कठिन होंगे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ बेसिकली 9th आ गया। हालांकि बेसिक्स आप दोनों को ही सीखने हैं। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट पर फोकस रखिएगा। मेरी जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, कोई चैप्टर के मैं सवाल पकड़ता हूँ तो पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, कुछ सम्स देता हूँ और धीरे धीरे हम लेवल 2 पे जाते हैं जहां आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्किल्स डेवलप होती है। क्योंकि आपके सवाल अगर पाठ्यक्रम को देखें तो बहुत आसान होते हैं, पर आप जैसे 9th में देखेंगे तो आर डी शर्मा इज अ वेरी गुड बुक। आपके अगर उसको देखते हैं, अगर उस बुक के सवाल से आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर मेरे बताने के बाद, तो यकीन जानिए एनसीईआरटी की बुक तो आपके लिए खेल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं शुरू कर रहा हूं, सबसे पहले बेसिक से शुरू कर रहा हूं। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या है? बेसिकली पावर क्या होती है? देखिए मैंने जैसे बताया यहाँ 10 टू द पावर ये लिखा होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं? 10 रेज टू द पावर 24, मतलब 10 को 24 की पावर तक रेज किया गया है। 10 रेज टू द पावर 24 ये पढ़ते हैं, आप किताब में भी देख सकते हैं। ठीक है, पर इसमें देखेंगे जैसे कोई भी चीज है 10 रेज टू द पावर 24 लिखना हो तो कैसे? 10 रेज टू दी पावर 24। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है पार्ट ये और एक होती है ये। ये जो बच्चों पार्ट कहलाता है ये कहलाता है बेस, और ये जो ऊपर चढ़ा हुआ पार्ट है ये एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें ये एक्सपोनेंट हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, इतना ये तो स्टार्ट हो गया यहां से कि एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। अब देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे यहां पर कुछ इंग्लिश के अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, स्मॉल ए दिख रहा है, एम दिख रहा है, स्मॉल एम, यहां कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। ये क्या कहलाता है? जैसे मैंने बोला कि ए रेज टू द पावर एम। ठीक है, तो ये ए क्या है? दिस इज अ रियल नंबर। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर क्या होता है बच्चों? अगर थोड़ा सा देखेंगे नंबर कैसे शुरू होते हैं, देखिए 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं। ये नंबर कहलाते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम n से दिखाते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं 0 और ऐड कर दूं तो ये n नेचुरल नंबर से बन जाते हैं होल नंबर। देखिए वर्ड ही बता रहा है होल, सारे, मतलब 0 भी ऐड हो गया तो 0 1 2 3। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे आप नंबर लाइन पे देखें ये 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 ये नंबर हो गए। इसकी मैं यहां एक मिरर रख दूं तो इसकी इमेज बिल्कुल यहां खींचो तो कैसे बनेगा? यहां बन जाएगा 1 2 3 4 5। और मैथमेटिक्स में जो नंबर राइट साइड में चलते हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में चलते हैं उनको नेगेटिव। तो ये -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए यहां पर, यहां तक तो होल नंबर रहे सारे 0 1 2 3 4 5, और यहां पर नेगेटिव आ गए तो ये नंबर जो कहलाते हैं बेटा राइट साइड के, ये हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है, और जीरो के बाद इधर जो नंबर है ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। जीरो भी इंटीजर ही होता है। तो ये सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर मिला के हम किससे दिखाते हैं, जेड से। अब ये नंबर होगा, इसके बाद आप पढ़ोगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अभी मैं इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 3/2 दिस इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। उसकी बहुत सारी आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इरेशनल नंबर भी आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अभी डेफिनेशन बनाना ठीक ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो रेशनल और इरेशनल दो तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। तो सारे नंबर, ये सारे नंबर मींस पूरा जेड जिसमें ये सब कवर हो गया, होल नेचुरल, रेशनल और इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर मिला के रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे नाम से दिख रहा है, रियल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसे नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं रियल नंबर कहलाता है, और वो नंबर जिसे नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते वो रियल नंबर नहीं होगा। तो ये जितने भी नंबर आपको बेसिकली दिखते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं बच्चों, वो रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जो हम आपको बता रहे हैं कि ये चैप्टर पूरा रियल नंबर के ऊपर एक पॉजिटिव पावर, ये रियल नंबर हो गया, मतलब जो कि नंबर लाइन पर आ जाए, इसका नाम ही वास्तविक संख्या, मतलब एक तरीके से जितना भी हम करेंगे रेशनल मिला करके ये सारे नंबर, रेशनल और इरेशनल मिला करके रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर पावर लगी है इसे हम इंटीजर कहते हैं। अभी हम इसे पॉजिटिव इंटीजर कह रहे हैं, पर इसका पावर माइनस हो जाएगी, तो ये तो पॉजिटिव पर साइन लेके आ गया नेगेटिव का, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे इस पर बात करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए बच्चों, जैसे 10 टू द पावर मैंने 2 लिखा, ठीक है, ये एक्सपोनेंट हो गया, ये बेस हो गया बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 10 टू द पावर का, कि 10 टू द पावर 10 इंटू 10, सबको पता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 100 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पावर कर दूं 1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 केवल, और इसका इक्वल टू यहां पर भी मतलब 10 ही होगा, इसको 1 इंटू 10 करो, चलो लिखते हैं। तो 100 से 1/10 हो गया, यस 10 टाइम्स मिलेगा तो 100 मिलेगा, 100 का 10 कितना होता है 1/10। इसको अगर मैं पावर देख रहे, ये 2 से 1 कम हुआ, -1 कम हो गया। अब इससे मैं फिर से -1 कम किया तो यहाँ 0 आ गया। तो जैसे यहाँ 1/10 कम हुआ था, यहाँ पर भी 1/10 कम होगा और ये रह जाएगा 1। आपको पता है किसी भी रियल नंबर का पावर 0 हो तो हम कहते हैं 1, इसीलिए 1 कहते हैं, ठीक है। और भी इसको समझ सकते हैं 1 क्या होता है, इसको मान लो 10/10 भी समझ सकते हैं। 10 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, आगे पढ़ेंगे जब 1 नीचे से ऊपर जाएगी तो -1, ये 10 की पावर 0, ठीक है। तो एक तरीके से उल्टा मैंने दिखाया है, ठीक है। होता क्या है, ये 1/10 कम हुआ तो ये 1 रह गया। अब इससे और नीचे चलो -1, तो 10 की पावर हुआ -1, तो ये फिर कम हो गया 1, इसका 1 का 1/10 कितना हो गया 1/10। ये मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था कि 10 की पावर -1 इज टू 1/10, इसको 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। और अगर मैं कह दूं 10 की पावर -2, मतलब इससे भी -1 कर दूं, तो क्या होगा 10 की पावर ये होगा और इसको भी इसका 1/10, तो क्या हो गया 1/100, या क्या कहते हैं 10 की पावर 2। तो बच्चों मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए 2 पावर 100, 1 पावर कम किया 1 माइनस, तो इसका 1/10, 0 किया इसका 1/10, तो किसी भी रियल नंबर का 0 ऊपर पावर है तो एक्सपोनेंट, तो उसका वैल्यू 1, और -1 किया तो 1/10, और 1/10 मतलब 10 की पावर 1 नीचे आ गई, और ऐसे -2 किया तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसे ही देखिए यहाँ नंबर मैंने -3/4, तो घबराना नहीं है, 10 की पावर था, रियल नंबर मैंने बताया कोई भी नंबर हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, एनी नंबर कैन हैपन, तो ये रियल नंबर वाला हो जाता है। ठीक है, अभी मैं इस लाइन को हटा रहा हूं क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया।
बोर्ड को क्लियर भी करते चले क्योंकि सम्स भी हमें बाद में करने हैं। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा मिट गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो 8th 9th सारे बच्चों को सीखना है। ये रट लो बच्चों, ये मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये हमको पता है कि अगर a की पावर, a कोई रियल नंबर है, m एक इंटीजर है, ठीक है, तो a की पावर n का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल m इक्वल टू अगर 3 होता तो हम क्या लिखते? a इंटू a इंटू a, ये तो लिखते 3 व a की पावर 3 इक्वल टू a इंटू a इंटू a। तो यहां मैंने m लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ अप टू m फैक्टर्स, मतलब ऐसा मुझे m बार लिखना है। ठीक है, इसी तरह मैं अगर a की पावर n लिखूं, ठीक है, a की पावर m लिख लिया मैंने, और मैं लिखूं a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m को तो मैंने लिख दिया a इंटू a अप टू m फैक्टर तक हो गया। अब मैंने ये जो संख्या है a की पावर यहां मल्टीप्लाई किया a की पावर n, तो ये मैं किया a टू अप टू n फैक्टर, या अप टू n टाइम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे क्या हो गया कि भाई फॉर एग्जांपल आप समझने के लिए समझिए, मैंने लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर मैं इसको m की वैल्यू 2 लिख देता और इसकी n की वैल्यू 3 लिख देता, तो क्या होता? a इंटू a, और यहां 3 बार, तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 क्या होता है? 2 प्लस 3। एक तरीके से कहने का है कि यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? a की पावर m प्लस n। ठीक है बच्चों, a की पावर m, ये प्लस मैंने छोटा सा बनाया, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, a की पावर m प्लस n। समझ में आया? a की पावर 2 इंटू a की पावर 3 क्या होता है? 2 बार a, या 3 बार a की पावर हो गया 5, 5 का होता है 2 प्लस 3। इसी तरह 2 प्लस 3 5 होता है। तो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि a की पावर am इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या समझ सकते हैं हम? यहां पर दूसरी चीज आती है, ये तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला आता है a की पावर m और उसकी होल पावर n। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, a इंटू a अप टू m टाइम्स। ठीक है, और इसके ऊपर हमने पावर n है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब पावर n है, फॉर एग्जांपल कोई भी संख्या हो, a पावर m एक संख्या है, कोई मान लो 2 है ये, ठीक है, 2 की पावर 3 है, तो हम जैसे ऊपर सीखे थे, जैसे ये इसकी तरह मान लो, यहाँ a है, यहाँ a पावर m है, यहाँ n है, n इक्वल टू m, तो इसको हम ऐसे ही, ये कितनी बार लिखा जाएगा? n बार इंटू a की पावर कितना, फिर m अप टू m टाइम्स, और इसके बाद ये चलेगा अप टू n टाइम्स। ये ब्रैकेट में पूरा a की पावर m जो है m टाइम्स, ये कितनी बार लिखना है? n टाइम्स। ठीक है, तो अब आप समझने के लिए एग्जांपल समझिए। यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लो कि 2 की पावर 3 होता और उसका पावर 3 होता। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 इंटू 2 एक बार, फिर दोबारा से हम करते हैं 2 इंटू 2, और फिर हम 3 बार करते हैं 2 इंटू 2। ये क्या होता है? 2 की पावर, ये टोटल मिला के 9 हो गए। 9 मतलब 9 क्या होता है? 2 की पावर 3 इंटू 3। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या हो जाएगा? इजिकल टू a की पावर m इंटू n, अर्थात a की पावर m n। ब्रैकेट के बाहर जो था वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या है
ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर m, ए की पावर m बटे ए की पावर n। तो बिल्कुल यही होगा a इंटू ए m टाइम्स, और ये हो जाएगा a इंटू ए n टाइम्स। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जैसे ये अगर मैंने कर दिया, फॉर एग्जांपल क्या होता कि अगर इसको समझाना थोड़ा इससे आसान होता है, जैसे मान लीजिए ए की पावर है, मैं 2 बोला, 2 की पावर 3 और सेम 2 की पावर मान लो हो जाता 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2, ये 2 कटते रह जाता 2 क्या बेसिकली है 1 क्या है 2 की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि a की पावर m माइनस n। ठीक है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा, और ये मैंने आपको बता ही दिया अभी कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होगा, कोई भी नंबर हो, रियल नंबर। ठीक है, एक लास्ट रह जाता है सेम चीज कि अगर a की पावर a अपॉन b की पावर n, बहुत सिंपल है, a बटे b इंटू ए डिवाइडेड बाई b, और ये अप टू m टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं ऊपर वाले अलग लिख सकता हूं m टाइम्स, और नीचे वाले अलग लिख सकता हूं m टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर m, और इसकी मतलब क्या होगा b की पावर m। यही हमारा ये फॉर्मूला होता है। मेरी ख्याल से ये सारे फॉर्मूले बच्चों आपको क्लियर हो गए होंगे। ये सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहलाते हैं। मैं इसे हटा नहीं रहा क्योंकि आपको मैं सवालों में जब इसको यूज करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो बस बच्चों याद कर लीजिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। a इन पावर m इंटू पावर n इजिकल टू a की पावर m प्लस n, ब्रैकेट के बाहर mn है तो mn। ठीक है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इजिकल टू a की पावर m माइनस n, किसी भी रियल नंबर की 0 पावर है तो 1, और a अपॉन b की पावर m इजिकल टू a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m। बस ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले से हम सारे सम्स करेंगे। ठीक है, अभी बच्चों बेसिक्स चल रहा है, 8th क्लास का ही सिलेबस चल रहा है। पहला सवाल बहुत सिंपल है, सिंपल कहता है सम नंबर 1 2 की पावर माइनस 3 इजिकल टू, इसको सिंप्लीफाई करो। बहुत सिंपल है, मैंने बताया माइनस पावर है, उठा लो किसी से भी, जैसे मैंने ये बताया ना आपको a की पावर n इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन a की पावर n। ठीक है, और ये मैंने बताया था ना आपको जब 2 की पावर हमने किया था, तो 2 की पावर 2 से शुरू किया, देन 2 की पावर 1 पे आए, देन 2 की पावर 0 पे 2 की पावर माइनस 1 आई, तो आया था कि 1 अपॉन 10 आ गया था, 10 की पावर पे चल रहे थे। अब 2 की पावर 3 है तो क्या होगा, सिंपल 1 अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को खोलेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो 1 अपॉन 3 हो गया। बस इतना सा सवाल। दूसरा सवाल लीजिए, ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा सवाल। -4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3। एक बार पानी पी लूं बच्चों, देखो वीडियो चल रहा। ठीक है, ये सवाल है आपका। अब देखिए सवाल को आपको कैसे देखना है बच्चों, इसको सिंपलीफाई करना है, डरना नहीं है सवाल को। ये क्या बता रहा है, इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसमें इक्वल का निशान नहीं है तो इसको कैसे, इजिकल टू। बहुत सिंपल है सवाल। देखिए हमने जो पढ़ा है कि जैसे हम पढ़ते हैं a की पावर m n, सवाल को लगाने के बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं, हम जैसे एक पकड़ लेते हैं।
ए की पावर एम एन क्या होता है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर, या ऐसे कर लो आप कि इस तरह से कर लो आप, सॉरी, जैसे हम पढ़ते हैं ए बी, ठीक है, ये वाला ए बी जो लिखा हुआ होता है, और हम उसके ऊपर अगर पावर को चढ़ाना चाहें, जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं, इसके ऊपर मान लो n पावर होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, a की पावर n और b की पावर n, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m b की पावर n लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसी मेथड से हमको ये भी एक यहाँ मान लीजिए, क्योंकि ये दिया नहीं है आई थिंक इसमें, दिस ऑल्सो शुड बी राइट, a की पावर a b की पावर n इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, ठीक है। कुछ हम इसी तरह से इस सवाल को ले लेते हैं। तो इसमें -4 को हम कैसे ले सकते हैं, -1 इंटू 4 -3 5 -3 पावर और -5 -1 इंटू 5 माइनस पावर, ठीक है। ये मैंने यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपका ये भी है। ये करने का तरीका आप देख लीजिए, ये मैंने ऐसे आपको शायद बताना मैं भूल गया, आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 होता, ठीक है, उस पर पावर 2 होती, ठीक है, तो ये क्या होता 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 4 इंटू 9, 9 चौक 36। अब आप इसको करके देखिए, 2 इंटू 3 6, 6 की पावर 2 36, तो ये ऐसा ही होता है, ठीक है। अब इक्वल टू इस तरह से लिख दिया, अब हमने इसको अलग कर दिया, -1 की पावर -3, 4 की पावर -3, उसी फॉर्मूले से इस वाले से, ठीक है, इंटू 5 की पावर -3, -1 की पावर -3 और 5 की पावर -3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों -1 है, और दोनों -1 है अगर इस फॉर्मूले से देखें, a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। तो ये सीधे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -1 की पावर 3, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3 इंटू 1/5 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये कैसे लिखा हमने, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, कि माइनस की जो पावर है 1/, सेम चीज हम प्लस का कर सकते हैं, ठीक है। अब -1 का मतलब वो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 3 बार -1 है तो मतलब माइनस का साइन आएगा, -1, ठीक है। उसके बाद सेम चीज यहां पर आएगी, तो ये सारे मल्टीप्लाई हैं, तो ये -1 भी, ये -1 भी कट के 1 रह जाएगा। ये आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो कितना हुआ, 4 चौक 16, 16 चौकू 64। चाहे तो आप सवाल को उस तरह से भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सवाल मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, जैसे ये हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5 125, और देन ये भी हुआ 125, पर ये बहुत लंबा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो आप सवाल केवल इतना ही करके छोड़ सकते हैं। कितना, ये -1 इंटू -1 प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 5, और इन सब की पावर 3। ये सारे 4 की पावर 3 था, 5 की पावर 3 था, 5 की पावर 3 था। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, देखिए ये हो गया सिंपल, a की पावर 3 इंटू b की पावर 3, तो क्या हुआ, ab की पावर 3, ये वाला। ऐसे ही फिर उसके बाद जब ये आ गया तो c की पावर 3, तो इसमें c फिर आ जाएगा जब ये एक नंबर हो जाएगा। तो पहले 4 और 5 कर लो, उसके बाद 5 ले लो, आएगा ये 2 स्टेप में कर लो, मैंने एक स्टेप में कर दिया है, ठीक है। और ये क्या होगा, पहले जैसे आप 3 है तो 4 इंटू 5 की पावर 3 कर देंगे, और फिर ये रह जाएगा तो 4 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या हुआ, 5 चौक 20, 20 और 5 100, 100 की पावर 3, और 100 क्या होता है, 10 की पावर 2 उसकी पावर 3, ठीक है।
ये a की पावर m n, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n 6, तो क्या हो गया लास्ट में 1 इंटू 10 टू द पावर -6 या 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते -6। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देख लो क्या किया हमने, पहले हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, फिर हमने इसका मतलब माइनस को नीचे ले आए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इन तीनों को नीचे लिख लिया, और इस वाले फॉर्मूले से हमने इस वाले फॉर्मूले से ऐसे ही ये हो गया, बाद में c हो गया, c की पावर l हो गया, मान लो तो a हो जाएगा a b c की पावर, अगर ये भी n होगा तो पावर n हो जाएगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया, 100 लिख दिया, देन 10 की पावर 2 लिख दिया, 2 इंटू 3 10 टू पावर 6 लिख दिया, और 1 इंटू 10 टू पावर -6 या सिंपल 10 टू पावर -6 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। बच्चों सवाल को हमें ना थोड़ा, ये अभी छोटी सवाल क्लास के सवाल चल रहे, बड़ी क्लास के सवाल थोड़ा अलग तरह के होंगे। अब जैसे ये किए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये हमसे कहने की कोशिश कर रहा है कि ये 3 और 3 का हमें कुछ करना है। यहाँ क्या है, -1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं 5 की पावर 4 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब ये क्या कह रहा है, -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, ये दोनों कट गए, तो बहुत इजी हो गया। -1 की पावर 4 बार हुआ तो ये हो गया -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 4 बार माइनस का साइन मतलब प्लस में बदल गया, और आंसर हमारा क्या आ गया 5 की पावर 4, मतलब 125 इंटू 125 125 इंटू 5, क्योंकि ये 3 हो गया, और ये कितना आपका हो गया 5, तो 625। सीधा ये आंसर, ठीक है। हमें 3 दिख रहे थे तो हमारे लिए आसान हो गया। ऐसे ही सवालों को देखना है, सवालों में कुछ ना कुछ हिंट दिखाई देगा। अब हम करते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है। 1/2 की पावर -2 प्लस, अंदर बेटा वीडियो चल रहा है, मान लो ये सवाल है। देखो सवाल देखने में ऐसा लगता है बच्चे डर जाते हैं, पर कितना इजी होता है सवाल। ये सवाल क्या है, 1 तो कुछ होता ही नहीं खास, 2 की सेम पावर है, तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखेंगे ये, तो जैसे a पर पावर 1 पर पावर -2 आई, कुछ भी है 1 तो 1 ही रहने वाला है, 1 पर पावर -2 आई तो 1/1 की पावर 2 तो 1 ही रहने वाला है, और 2 पर पावर -2 आ गई। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर आ गई 3 पर पावर -2, और सिमिलरली आ गई 4 पर पावर -2। अब देखिए यहाँ पर जब पावर -2 होती है ऊपर जाएगी, हमने क्या बोला, यहाँ ये वाला जो संख्या ये इसकी रिवर्स हो जाएगी पावर, तो -2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। सिमिलरली ये हो जाएगी 3 की पावर 2, और ये हो जाएगी 4 की पावर 2। ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 4 और 9 13, और 16 कितना हुआ 20 हो गया। ये आंसर हो गया। और साथ साथ आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको सवाल करेंगे तो प्रॉपर्टी भी लिखनी है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं एक ये वाला सवाल, जिससे बच्चों को डर लगता है थोड़ा सा। देखो t इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि t अगर 0 होगा तो बात नहीं बनेगी। क्यों लिखा है, अब इसका भी मतलब समझिए। अगर यहाँ t की पावर -8 है, ठीक है, यहाँ t की पावर 4 है, तो क्या होता है ये 1/t की पावर 4।
अगर t 0 हो गया तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और वो कभी भी मैथमेटिक्स में टर्म यूज नहीं होता, इसलिए हम t इज नॉट इक्वल टू 0 कहते हैं। ठीक है, उससे हमारे सवाल का फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है, देखो बच्चों क्या है 25 क्या होता है, 25 में क्या होता है, ये होता है सीधे 5 का स्क्वायर। हमें ये देखना है कि नीचे भी 5 है, सवाल हमसे कुछ कह रहा है, ठीक है, इनटू t की पावर -2 इज इक्वल टू 5 की पावर -3। 10 क्या होता है, 10 को भी हम 5 में ले सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 5 की पावर 1, और ये t की पावर -3। अब हम सवालों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कैसे, 5 की पावर 2 है, नीचे से ऊपर चली जाएगी तो +1, ये ऊपर जाएगी तो -1, ठीक है, इंटू t की पावर -4 है, ऊपर जाएगी तो t की पावर -8 से +8 आएगी, ये डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 तो नीचे रह गया। 5 - 1 5 की पावर 4 इंटू t की पावर 4 -4 और +8 डिवाइडेड बाई 2। चाहे तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, चाहे इसको फर्दर शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि कटेगा नहीं। 5 की पावर 4 जो होता है वो आएगा 625, तो 625 t की पावर 4/2, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं अगला सवाल करता हूँ, जिसे देख के भी बच्चे डरते हैं कुछ। देखिए ब्रैकेट को आपको समझ में आता होगा, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, बोर्ड मास नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, इसके बाद जरूरत पड़ती है तो हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, और सबसे बाहर हम लगाते हैं ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ केवल 2 ही ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, पहले ये, उसके अंदर ये। इसको शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर को देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, 1/, कुछ भी पावर 1 रहेगा, 3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 पावर -1। ठीक है, इसको हम एक ही ब्रैकेट रह गया तो अब सिंपल ये मिल सकता है, इतना गलत नहीं करेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 3 की पावर -1 है, ऊपर जाएगा 3 की पावर 1, ये ऊपर जाएगा 3 की 4 की पावर 1 -1, 0 4 7, 7 की पावर -1 तो 1/7। बस इतना सा सवाल। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब 8th क्लास में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी बच्चों को बहुत आसानी से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो इसको सवाल को छोड़ के अलग से 2 3 4 5 6 7 9 पूछा जाए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। ठीक है, ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको हमें इस एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिजिट दिख रहा है, हमें एक डिजिट दिख रहा है, हमें इस डेसिमल को यहां तक लेके आना। तो कितने स्टेप्स चले, देखो 1 2 3 4 5 6 7 करके डेसिमल यहाँ, तो ये कैसे लिख सकते हैं 7.9। हमने संख्या को बड़ा कर दिया 7.9, तो डेसिमल को हमें माइनस करना पड़ेगा। कितने स्टेप चले थे, 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर -, क्योंकि हमने 0.0000 को हमने 7.9 दिखाया, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा 1 से। 1 कर देंगे बच्चों, पावर बढ़ा देंगे तो ये और बढ़ जाएगा। तो जब हम राइट साइड में चलते हैं तो माइनस लेते हैं। अब हम लेफ्ट साइड में चल के दिखाते हैं आपको। अगर ये होता कि 8 9 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा कुछ संख्या होती है कि, तो इसका मतलब यहाँ डेसिमल लगा हुआ है भाई, यहाँ खत्म, तो मतलब ये इसके मतलब कोई मतलब नहीं हो गया। तो अब डेसिमल को यहाँ से उठाएंगे, अब संख्या को छोटा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक संख्या पहले छोड़ दिया, 8.9 इंटू 10 टू द पावर 10। संख्या को छोटा कर दिया, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो वो पॉजिटिव है।
अगर मैं ये कहूं आपसे कि 89,003,00 इसको लिखो, तो यहां डेसिमल लग गया, उल्टा चलो 1 2 3 4 5 6 7 एक रह गया, तो 8.9 करके नहीं छोड़ना है, यहां 3 0 होता तो छोड़ देते, तो यहां हम 0 0 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना चले थे हम 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ये कहता कि यहां आपका इसी तरह यहां 0 की जगह यहां नंबर होता कुछ 3, तो फिर मैं यहां तक नहीं चलता बच्चों, यहीं रुक जाता। कैसे रुक जाता, क्या चलता फिर मैं 1 2 3 4 3.0079 इंटू 10 टू दी पावर -। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो ऐसे करना है इन सवाल, लेफ्ट चलना है या राइट चलना है, सवाल को उसको छोटा करना है हमको, डिजिट को तो माइनस में पावर, और हम राइट जा रहे होंगे, लेफ्ट चल रहे होंगे तो प्लस में पावर लगेगी, और एक डिजिट जहां पर डिजिट आ जाएगा वहीं रुक जाएगा। ठीक है, अब एक यूजुअल फॉर्म जैसे आपका दिया 1.001 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखो जो हमने अभी की थी। तो क्या करना है हमको बच्चों, देखिए अब हमें इस संख्या को पावर 9 लगी हुई है, मतलब 9 पावर बढ़ा रही है इससे, तो हमें किधर चलना है, अब हमें पावर बढ़ाने के लिए संख्या को बड़ा करना है, तो इधर चलना है। तो हम ये तो 1.01 है, 001, उसके बाद अब कुछ नहीं है तो 00 लेंगे, ये ठीक है। हम यहां से चलना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां रुक जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है, यहां से 0 संख्या हो गई है। अगर होता कि जैसे 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 7 या 0.801 होता, चलो तो क्या करते, पावर 7 है भाई, तो मतलब बड़ा करना है इसको, तो क्या करते 801 लिख लिया, फिर 00 लिख लिया, ज्यादा लिख लो बाद में हटा देंगे। अब चले हम यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां के 0 हटा दिए और यहां से डेसिमल हटा दिए। अगर यहां -7 होता तब क्या करते हैं, तब हमें इस संख्या को छोटा करना पड़ता होगा बच्चों। हम क्या करते, यहां 0 लिखते, टेन टू द पावर -7 है और छोटा करना है, मतलब और यहां डेसिमल ही, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां 0 पहुंच जाता और यहां से 0, तो संख्या और छोटी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। 8th की क्लास तक के बच्चे का यही तक है कंसेप्ट। 9th में भी बच्चों कुछ नहीं, आप देख सकते हैं सवाल थोड़े और डिफिकल्ट हो जाएंगे, और अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है तो आप इन सवालों को कर सकते हैं। अब मैं कुछ सवाल 9th की क्लास के लिए कराऊंगा। मैं ये देखना चाह रहा था कि वीडियो बहुत लंबा तो नहीं हो गया, अंदर चेक करो कितने मिनट का करीब हो गया, 38। ठीक है बच्चों, हम 4-5 सवाल कर सकते हैं, करीब 1 घंटे का भी वीडियो बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 9th का एक सवाल पकड़ते हैं, आरडी शर्मा से कुछ सवाल पकड़े हैं, मैं और भी कराऊंगा अगर टाइम परमिट करता है मुझे। ठीक है, अब हम पहला सवाल लेते हैं। अब ये 9th की सवाल शुरू हो जाते हैं। 7 की पावर n+2, ठीक है, -3 इंटू 7 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 7 की पावर n -2 इंटू 7 की पावर n। इसको भाई शॉर्ट आउट करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां हमें क्या नजर आ रहा है, सवालों के जवाब सवाल में ही होते हैं बच्चों। 9th के लिए है, थोड़ा लेवल बड़ा है, अब आप समझने की कोशिश करिए। सवाल सारे 7 दिख रहे हैं आपको, मतलब 7 को इकट्ठा करना है हमको। देखो कैसे करना है, बहुत तरीके हैं। यहां n+1 पावर है, यहां n+2 पावर है, तो हम 7 की पावर n+1 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना आता है सबको,
अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ केवल 7 की पावर 1 रह जाएगी विच इज 7, और यहाँ रह जाएगा -3 डिवाइडेड बाय सेम 7 की पावर n यहाँ है, यहाँ 7 की पावर n ले लिया तो यहाँ हो गया 20 -2। ये n ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -n + 1 -n, और यहाँ क्या रह गया इंटू 7 - 3 4 और 20 - 2 18। ठीक है, n से n कटा। ठीक है, तो क्या रह गया 7 चौक 28, नीचे क्या था 18, यहाँ 14 और 9 लिख सकते हैं इसको, यही इसका आंसर है। 2 स्टेप्स का सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं होता, सवाल अपने आप ही आंसर बता रहा होता है कि बच्चों कैसे चलना है। 7 7 नजर आ रहा है, 7 ही कटना है इसमें। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। इस वाले बोर्ड को क्लियर कर दूं क्योंकि ये सारा मैंने समझा दिया है, अब हम सवाल ही कर रहे हैं बेसिकली, और 9th के आरडी शर्मा भी को सवाल हम कर रहे हैं। तो 9th क्लास के बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे कि कैसे इस सब्जेक्ट पे मास्टरी करनी है एक्सपोनेंट पर, और कोई सवाल पूछना है तो मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और मेरे चैनल में भी लिखा हुआ है। अब देखिए ये सवाल है, ठीक है, हम इस सवाल को यहाँ भी टाइप कर लेते हैं ताकि साफ दिखाई दे आपको। 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 27 पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। यदि ये इसके बराबर है देन प्रूव करो कि m माइनस n इज इक्वल टू 1। अरे भाई बच्चे घबरा जाते हैं कि m माइनस 1 कहां से लाएंगे। सवाल बच्चों अपने आप में ही कुछ बोल रहा होता है। यहाँ m है, ऊपर n है। जब इस तरह का सवाल होता है ना, जब हम कैसे भी सॉर्ट आउट करें इसको, अपने आप बच्चों m माइनस n निकल के आएगा। आप देखना, मैंने भी नहीं किया है, आपके सामने करूंगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे अगले स्टेप में, ये इजिकल टू है लगा है तो और वर्ड यूज कर देंगे। जब इजिकल टू लगा है और इजिकल टू नहीं होता तो हम इजिकल टू लिखते हैं। देखिए ये सवाल अपने आप में कुछ कह रहा है। यहां इस सवाल में अगर हम देखें 3 3 9 9 क्या होता है 3 की पावर 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। 27 क्या होता है 3 की पावर 3 और बाकी 2 है, सबको 3 में ले लो। 3 की पावर 2 और उसके ऊपर है n तो 2n हो गया। ये होता है ना बच्चों a की पावर m पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n या mn के लो। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी। आप देखिए सवाल बहुत सिंपल होते हैं, हम उसको डर जाते हैं इसलिए हम पीसेस में तोड़ते नहीं है, आसान बनाते ही नहीं है। 3 की पावर 2 देन 3 की पावर n माइनस ये होता है 3 की पावर 3, उसके ऊपर n था तो 3n हो गया, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। 27 क्या होता है 3 की पावर 3। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे इस सवाल को करना है, ये सारी पावर जुड़ जाएंगी। ये हो गया a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m प्लस n। ऐसे ही फिर जब m प्लस n बन जाएगा वो इसके संग ऐड हो जाएगी, तो टोटल क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n 3 की पावर 3m इंटू 2 के संग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 अलग है, इसका भी कुछ ना कुछ होगा देखना। ठीक है, अगला स्टेप 3 की पावर n 3 की पावर 3n, यहाँ भी 3n 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 कॉमन ले लो, 3 की पावर 3n, ये क्या बचा 3 की पावर 2 रह गया विच इज 9 माइनस यहाँ 1 रह गया। ठीक है, ये 3 की पावर 3m आ गया इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। 9 माइनस 1 क्या होता है 8
2 की पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3। और सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर ले जाओ इसको 3 की पावर 3n माइनस 3m, इसको भी ऊपर ले जाओ क्योंकि ये ऊपर 3 में आ गया, ये भी 3 में है, 3 की पावर माइनस 3। और जब बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे और 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3, या लिख सकते हो सो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 को कॉमन ले लिया, n माइनस m इज इक्वल टू -1 इंटू 3, ये 3 कट, ठीक है। n माइनस m इज इक्वल टू -1, तो अगर हम दोनों तरफ -1 टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो मैं छोटी क्लास के हिसाब से समझा रहा हूँ, अदरवाइज सीधे भी लिख सकता हूँ। ये 1 हो गया और ये साइन उलट जाएंगे, m माइनस n इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना था, अपने आप आ गया वो सवाल, ये अपने आप आ जाएगा। और भी मेथड है, लगा लो पर लास्ट में ये है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सवाल आपको करने हैं। और 2-3 मिनट में निकलते हैं बच्चों, अभी तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, तो स्टेप्स उतने कम होते चले जाते हैं, पर अभी आप कंपटीशन में नहीं है, सिलेबस सबको करना है, तो आप पूरे स्टेप्स लिखेंगे। अब सवाल करना है, यही कर लेते हैं, ABC इज इक्वल टू 1 कह रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये प्रूफ करना। अब यही से कर लेते हैं, ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हम लिख सकते हैं पहला स्टेप क्या होगा, ये प्लस ये इज इक्वल टू, देखो ये b की पावर माइनस c कैसे सवाल होता है। देखो अभी तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे 1 प्लस a, b की पावर -1 है तो 1/b, सेम चीज हम करेंगे 1 प्लस b 1/c, यहाँ भी हम वही चीज करेंगे 1 प्लस c 1/a, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया हमने b को जब एलसीएम लिया तो यहाँ क्या बचा, b प्लस 1, यहाँ क्या बचा c bc प्लस 1/c, यहाँ क्या बचा a ca प्लस 1/a, जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, ये स्टेप मैंने आपका एक कम कर दिया, इस तरह से हो गया। अब देखिए क्या दे रहा है हमको, अब हमें तो वही ये 3 दे रखा है, जब दे रखा है उसने कि ABC इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी फॉर्मूले का बच्चों यूज करना है, कैसे करेंगे सवाल को थोड़ा सा सोच के देखिए। यहाँ AB है, यहाँ ABC है, ठीक है। अगर AB इज इक्वल टू 1 है तो AB की वैल्यू होगी 1/c, ठीक है। यहाँ हम 1/c लिखते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो B में चलेगा और C में चलेगा पूरा। यहाँ C है, यहाँ BC है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे C में चलेगा और A में चलेगा, और यहाँ पर अगर हम CA की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ A में चलेगा और B में चलेगा। लेट अस डू इट। B है, यहाँ हो जाएगा 1/c, AB इज इक्वल टू 1/c, ऐसी यहाँ हो जाएगा, यहाँ B और C में चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज और देखेंगे तो कि यहाँ ऑलरेडी C और BC में है, तो इसको रहने दो ऐसे, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और इसको भी हम BC में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ A है तो एक यहाँ है A, तो A की वैल्यू क्या होगी बच्चों, A इज इक्वल टू 1/BC, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1/BC, मतलब हम कर क्या रहे हैं, एक ही टर्म में सबको लेके आ रहे हैं। ये भी BC में हो गया, ये भी BC में हो गया। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ कटेगा, सवाल इजी बनेगा। ये CA में है तो A हो गया 1/BC, यहाँ पर भी 1/BC हो गया, यहाँ C इंटू 1/BC प्लस 1, ठीक है। अब हम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले जाएं, झुकना पड़ेगा, इज इक्वल टू यहाँ हो गया B, देखिए B। अब नीचे क्या हो गया, ये C क्या होगा, BC प्लस 1 प्लस C, और C ऊपर चला जाएगा,
तो सी ऊपर चला गया, और यहाँ क्या एलसीएम करने के बाद क्या हुआ था, BC प्लस 1 प्लस सी, BC प्लस 1 प्लस सी। सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, यहाँ क्या क्या होगा, C, क्योंकि हम इसमें कुछ है ही नहीं हमारे में, सरल C BC 1, C BC 1। देख लो आप, यही चीज यहाँ है, यही चीज है, इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी हम BC में लेके आए क्योंकि कुछ ना कुछ कटेगा। यहाँ है 1/BC, ये भी एलसीएम में देखिए BC है, और ये क्या है 1 प्लस C प्लस BC। देख लो नजर आने लगा, ये सब एक जैसे है। ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ ये कट जाएंगे, 1 रह जाएगा, ठीक है। एलसीएम सब के नीचे बेस एक ही है, देख लो आप लोग, देख लो ऊपर क्या आएगा, BC प्लस C प्लस 1। ये तो दोनों एक से है भाई, तो दोनों को काट दो, आंसर आ गया सीधे। थोड़ा सा सोचना है, क्या किया हमने इसमें, बंधन करो बेटा, और बंधन आ गया, ABC इज इक्वल टू 1। तो हमने सिंपल इसमें इसी फॉर्मूले का यूज किया, सबको एक टर्म में ले आए, और सवाल हमारा हो गया। अब हम एक दो सवाल और करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ये सवाल अगर आप करने लगे तो आपकी जो कोर्स की बुक है ना बच्चों, वो तो आपको बच्चों का खेल लगेगी। NCERT की सवाल किताब में तो बहुत सिंपल सवाल दिए हैं, एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप पूछेंगे, नहीं तो फिर मैं अगली क्लास में कुछ सवाल और कराऊंगा, ठीक है। अभी हेडिंग की भी जरूरत नहीं मुझे, 2-3 सवाल में और आपको कराता हूँ। देखिए ये मेरे RD शर्मा जी की बुक है, ये अच्छे सवाल होते हैं इसमें, तो हम इससे पकड़ा है हमने। एक जैसे सवाल दिया हुआ है, 4 की पावर 216 पावर -2/3 प्लस, ये सवाल आप कर लेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक में जो सवाल है वो तो आपको बच्चों का खेल लगेंगे भाई। ये सवाल आपको थोड़ा सोचने को मजबूर करेगा, इसलिए मैंने लिया है भाई। इसकी वैल्यू निकालनी है, बड़ा लग रहा है देखने पर, देखिए छोटा सही है सवाल। यहाँ क्या है 4, ठीक है, यहाँ है 216, 256, 243। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए तो आपको पता चलेगा 216 क्या होता है, 6 × 6 × 6, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 3, 18 होता है। ये क्या होता है 256, सोचो 4 × 4 × 4 कितना हुआ 64, और 64 चौका कितना होता है करके देख लो, ये कितना हुआ। ये भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो, 243 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ अगर थोड़ा सा सोचोगे तो 3 × 3 9 या 27, 27 × 3 81, और 81 को एक बार और कर दो, ये मतलब ये होगा। थोड़ा सा कठिन सवाल इस रेस्पेक्ट में है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये 6 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के टेबल में। अब कुछ भी नहीं है सवाल, 4/, ये 6 की पावर 3 है, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2/3 प्लस, अब मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं, ठीक है, ये हो गया 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो गया 3/4 माइनस भी लग गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 और
देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 4 की पावर तो ये हो गया 6 की पावर 2 विच इज 36 प्लस 1/4 की पावर 3 विच इज 4 इंटू 4 16, 16 चौकू 64 प्लस 2/3 की पावर -1 है ना। एक सेकेंड हमसे एक मिस्टेक हुआ, 6 की पावर -2 है ना, और ये हो गया 4 की पावर -4, ठीक है, और ये हो गया 3 की पावर -1। अभी -1 लेते ही एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 4 ये ऊपर चला जाएगा 36 प्लस ये चला जाएगा 4 चौक ये 16, 4 चौक 16, 16 इंटू 64, 64 और 256, सॉरी ये -3 है, 4 की पावर -3, वही मुझे लग रहा था थोड़ा सा, ठीक है। 4 चौक 16, 64 आया क्योंकि 4 की पावर 3 आ गया, और ये क्या हो गया सिंपल, ये 2 है और ये 3 की पावर 1 है तो 3 आ गया, तो ये हो गया 6 आ गया, ठीक है। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, 4 की पावर -3 मेरा 64, 4 की पावर 3 और 4 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 4 6 24, 2 4 के 12 और 2 14, 144 64 6, 144 64 और 6 कितना हो गया 70, और ये जब दोनों जुड़ गए तो ये हो गया 4 7 4 11 214, ठीक है। तो आपका ये सवाल आंसर हो गया 404 और 14/7 21। तो केवल ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक सवाल और लगाते हैं बच्चों, फिर हम इसको रैप अप करते हैं। देखिए एक छोटा सा सवाल और भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। 6 2 5, सॉरी ये जो है अंडर प्रैक्टिस 6 2 5 पावर -1/2, इसके बाद ये वाला ब्रैकेट जैसे मैंने बताया था, और सबसे लास्ट में लगता है ये वाला ब्रैकेट। इसको शॉर्ट कर दो, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 625 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 4, तो इजिकल टू क्या हो गया 5 की पावर 4, इसकी क्या थी -1/2, इसके बाद ऊपर वाला था -1/4 और लास्ट वाला था 2। तो पहले इन दोनों को खोल लो, 5 की पावर 4 इंटू -1/2 क्या हो गया -2, अब रह गया केवल अंदर वाला ये वाला और बाहर वाला, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इन दोनों का होगा तो +1 हो गया ये, और ये कटा तो 2, तो 5 की पावर 1/2 और लास्ट वाला 2, तो ये हो गया 5 की पावर 1/2 इंटू 2, ये कट गया 5 की पावर 1 इक्वल टू 5, केवल 5 आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से सवालों को हम करेंगे तो बहुत इजी होंगे। एक सवाल और लगा के देख सकते हैं, क्योंकि जितने सवाल लगाएंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी बच्चों। देखिए एक सवाल दिया है जैसे 25 पावर x -1 इज इक्वल टू 5 पावर 2x -1 माइनस फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पता लगाओ। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ 5 दिख रहा है या 100 दिख रहा है या 25 दिख रहा है, सब 5 में लाना है। सवाल कह रहा है मुझे 5 में लेके आओ, तो ये 5 की पावर 2 हुआ और इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 2x -1 हो गया इज इक्वल टू 5 की पावर 2x -1 हो गया। ये क्या कह रहा है सवाल हमसे कि भाई इसको भी 5 की पावर में ले लो, ठीक है। पर इससे पहले हम कुछ सोच रहे हैं कि अगर अभी हम इसको ऐसे ही लिखा लेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखते हैं आगे कर लेंगे, ठीक है। और ये फिर सिंप्लीफाई किया, अब देखो इसको हम यहाँ लेके आ सकते हैं या इसको हम यहाँ ला सकते हैं ताकि 100 हो जाए पॉजिटिव का। तो 5 की पावर 2x -1 माइनस 5 की पावर 2x -1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 100 को उधर लेगा, इसको इधर लेगा, ठीक है। अब देखो ये बड़ा या ये बड़ा, तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस ये हो गया 5 की पावर है 2x -1, यहाँ है 5 की पावर 2x -2 है ये, तो ये छोटा हो गया, ठीक है।
तो छोटा ही हो गया, तो मतलब होगा 5 की पावर 2x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, 5 की पावर 1, तो माइनस 2 प्लस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, और यहाँ क्या बचा 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, 5 की पावर 1 माइनस 4 क्या हो गया 4। ठीक है, इसलिए हमने इसमें नहीं रखा था क्योंकि ये 25 से कट सकते। अब क्या हो गया, 5 की पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल, और सो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और 2x इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू काफी सारे सवाल मैंने करा दिए बच्चों, बहुत सवाल हैं आरडी शर्मा की बुक में, बहुत सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, और मेरा सेकंड वीडियो ऐसा रहता है कि अगर उसमें से आप 5-6 सवाल मैं इस तरह से चूज करता हूं कि अगर वो सवाल आपने लगा लिए तो आपकी मास्टरी हो जानी है एक्सपोनेंट्स में। तो मैं यहाँ वीडियो को रैप कर रहा हूँ बच्चों, प्रैक्टिस करना आरडी शर्मा की बुक से, आपका पूरा कमांड इस पर हो जाएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों।